4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल 26 जनवरी है और एक नया दिवस कई दिनों का और मनाने की बात की जा रही है, पराक्रम दिवस। पराक्रम 22 तारीख से 30 तारीख तक का ये पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस पराक्रम दिवस के अंदर आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि ये देश के अंदर क्या क्या पराक्रम हुए। एक पराक्रम तो यही मान सकते हैं कि वो सदियों की लड़ाई बता रहे थे मोदी जी। 22 जनवरी को श्री राम लला स्थापित हो गए, लेकिन खबर छापी है एक अखबार ने अंग्रेजी के कि जनवरी 22 से नाउ पार्ट ऑफ द वाइड नेट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सेज मोदी। इसके अंदर खबर मेरी नज़र में पड़ी, इसमें लिखा है, यह है दर्शकों, इन हिज एड्रेस, उनके वक्तव्य में, रेड फोर्ट हेयर पराक्रम दिवस विच मार्क्स द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मिस्टर मोदी ने कहा कि सीन्स द अनाउंसमेंट ऑफ पराक्रम दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हैड वाइडेड टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 23 टू महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी ऑफ जनवरी 30। 23 तारीख से 22 तारीख से 30 तारीख तक का जो पराक्रम दिवस है, इसको जो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, उत्साह में रहिए, मगर 30 जनवरी पे आकर मेरे माथा ठनका। मुझे लगा आपको 30 जनवरी याद दिला देनी चाहिए। बहुत ज़माने पुरानी बात है, गालिबन 2-3 साल पुरानी। इसराइल का एक अखबार है हैरेट्स, उसके अंदर एक कॉलम आया था कि मोदी इज इंडिया, गोडसे इन, गांधी आउट। मोदी के नए इंडिया में गोडसे इन और गांधी को बाहर कर दिया गया। आप कहेंगे मैं खबर क्या सुना रहा हूँ। ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी को गोडसे ने ऐसे ही बताया जाता है कि उनकी हत्या कर दी थी। एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि महामानव ने कल लाल किले से ऐलान किया कि 23 जनवरी तक देश पराक्रम दिवस मनाएगा। 23 से 30 जनवरी तक, माना कि राम मंदिर बीजेपी का पराक्रम था। फिर 30 जनवरी को बापू की हत्या किसका पराक्रम था? कोई लंगोटीधारी इसका जवाब देगा। चलिए वो तो उनकी अपनी बात है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ के सुनाना चाहता वो उनकी बात। बहरहाल बात ये चल रही है कि कल मैंने खबर देखी दर्शकों, ये 30 जनवरी का पराक्रम था क्या वो, जिसको पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, महात्मा गांधी की जयंती पर वहाँ हिंदू महासभा, जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड ही मान सकते हैं आप, ये सभी उसी के शोबे हैं, उसी की शाखाएं निकली हुई हैं। महात्मा गांधी का पुतला बनाकर गोलियां मारी जाती हैं 3, और फिर उसी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की धरती पर एक धर्म संसद लगती है। फिर वहाँ कहता है एक साधु कि साहब मैं होता तो 6 गोलियां मारता महात्मा गांधी के। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे 22 जनवरी से 30 जनवरी का पराक्रम दिवस में लगा यूं कि महात्मा गांधी को जब आउट करने की बात की जाती है, उनके मूल्यों को साइड में रखने की बात की जाती है, और जब गोडसे को और सावरकर को देश का हीरो बनाने की बात की जाती है, फिर मुझे लगता कि क्या ये पराक्रम मनाना चाहिए। और पराक्रम की स्थिति में अब आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से चलता हूँ या उत्तराखंड की तरफ से। कल एक महिला ने कैंसर के बच्चे को, अपने बेटे को, पानी में डुबोकर मार दिया। पूरी दुनिया ने देखा, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। चलिए आगे चलें। संत कबीर नगर में 22 जनवरी को जब श्री राम लला स्थापित हो रहे थे और महापुजारी वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ मस्जिद के गेट पर हंगामा हो रहा था। मध्य प्रदेश में जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, और मुंबई में मुस्लिम कॉलोनियों में लड़के घुस रहे थे, भगवा झंडा उठाए, गाली गलौज करते हुए। ये तमाम चीज़ें आपने देखी हैं। लखनऊ में ऐसे गाने बजाए जा रहे थे दर्शकों, में पहले आपके सामने अर्ज कर चुका, जिसमें गालियों का पूरा वो है। ये तमाम चीज़ें देख के मुझे लगा कि देश के, पूरे देश की स्थिति ये है। बिहार में कब्रिस्तान जला दिए जाते हैं। कब्रिस्तान वो तो वैसे ही मरे हुए थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं पराक्रम दिवस मनाऊं। हाँ, सुभाष चंद्र के बारे में आपने बात कही, समझ में आई, लेकिन 30 जनवरी का थोड़ा जिक्र तो कर दें। आप लोगों की सोच, लोगों के जहन साजी तो करना चाहते हैं गोडसे और सावरकर की बातों पर, सिद्धांतों पर। जो सिद्धांत है अच्छे या बुरे, गांधी जी को आप पीछे रखना चाहते हैं। आपसे जुड़े हुए तंत्र गांधी जी के पुतले पर गोलियां मारने का काम करते हैं। 30 जनवरी का आप बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं।
श्री राम लला का मंदिर स्थापित करने के बाद पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश करते हैं, तो राहुल गांधी को आसाम के अंदर FIR से झेलना पड़ता है, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। ये किस प्रकार का पराक्रम दिवस और किस प्रकार का सेलिब्रेशन आप कराना चाहते हैं बताइए। आपने देश को एक ऐसे सेलिब्रेशन में लगा दिया है, उनको ये महसूस होने तक नहीं दे रहा है गोदी मीडिया और आपके महापराक्रमी नेता कि कुछ हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन भी निकली हुई है। क्या आपको मालूम है कि मालदीव के ऊपर अभी जो प्रोपेगेंडा हो रहा था, वहाँ उसके कोस्टल लाइन में चीन ने अपना नेवल शिप भेज दिया है जो जासूसी करेगा हमारी? मालूम है? नहीं मालूम ना। गोदी मीडिया आपको बताएगा अरे मालदीव तो कुछ भी नहीं है, मालदीव की तो इतनी आबादी। अरे मालदीव की आबादी है तो हमारा पड़ोसी भाई। वो बात भूल गए आपके पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने किससे कहा था मालूम है आपको? वहां पर चीन जो है अपना नेवल शिप भेज देता है भाई हमारी निगरानी करने के लिए। क्यों? सुब्रमण्यम उस पर आवाज भी उठाते हैं। आपको मैं टोटल सिनेरियो इसलिए बताना चाहता हूं कि ये पराक्रम दिवस का जो पूरा सप्ताह है या आत्मचिंतन का सप्ताह है कि आप ये जाने और मैं ये जानूं कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। वो मुंबई जो बहुत शांत रहता था, वहां की जगह जगह पर लड़कों ने, हिंदुत्ववादी दलों ने, भगवा झंडा पहने हुए लड़कों ने क्या उत्पात मचाया है। और फिर शिंदे कह रहा है कि बुलडोजर भेज दिया है हमने, बाबा जी की तारीफ करता है। वहां का मुख्यमंत्री जो सरकार को जिसके ऊपर चुराने का आरोप लगाते हैं, उद्धव ठाकरे गद्दारी का आरोप लगाते हैं, वो आदमी बुलडोजर पर खुश हो रहा है। अरे थोड़ी सी दुकान मुसलमानों की, अल्पसंख्यक के लोगों की बुलडोजर चला के, और जो कट्टा लहरा रहे हैं, जो दंगेबाजी कर रहे हैं, जो लड़कों को गिरबान पकड़ करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनके घर पे कितने बुलडोजर चला दिया आपने। तो बुलडोजर राजनीति है इस पराक्रम दिवस में, या फिर वाकई ये पराक्रम दिवस होना चाहिए? तो अंदाज़ा आप करें। आप जिस देश में भी, जिस प्रदेश में भी जाएंगे, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं बराबर हो रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।